यौम आजादी के मौका पर ISPR ने एक नया वल्वला अंगेज नगमा दिल से पाकिस्तान जारी कर दिया है, जो दिलों को झंझोड़ देने वाला पैगाम बनकर सामने आया है। ये नगमा न सिर्फ वतन की हिफाजत पर मामूर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करता है, बल्कि मार्का हक में अजीम कामयाबी की याद को भी जिंदा करता है। दिल से पाकिस्तान में शोहदा की कुर्बानियों को सुनहरी अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया है और हर पाकिस्तानी को याद दिलाया गया है कि हम अपने वतन की बका के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये नगमा कौमी इत्तेहाद, तरक्की और खुद मुख्तारी का मजहर है, एक ऐसा तराना जो दिल से निकला और दिल में उतर गया। आइए इस यौम आजादी पर हम सब मिलकर अहद करें कि हम दिल से पाकिस्तान हैं और हमेशा रहेंगे। 33 साल के तवील इंतजार के बाद बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया। जी हाँ, वही शाहरुख खान जिन्होंने 1992 में फिल्म दीवाना से अपनी फिल्मी सफर का आगाज किया और फिर कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चक दे इंडिया जैसी फिल्मों से दिलों में हुक्मरानी की। इन 3 दहाइयों में इन्होंने न सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बल्कि दुनिया भर में करोड़ों दिल जीते। कई फिल्म फेयर अवार्ड्स, बैन अवी एजाजात और सरहद पार भी इज्जतें समेटी, मगर एक अवार्ड, नेशनल अवार्ड, हमेशा दूर रहा। शायकीन और नाकदीन हर बार ये सवाल करते, क्या शाहरुख खान को कभी नेशनल अवार्ड मिलेगा? और अब इस सवाल का जवाब तारीख ने खुद दे दिया है। शाहरुख खान का ख्वाब, जो इनके मद्दाहों का भी ख्वाब बन चुका था, बल आखिर पूरा हो गया। ये अवार्ड सिर्फ एक कामयाबी नहीं, ये 33 साल की मेहनत, लगन और बेपनाह मोहब्बत का सिला है। पंजाब मानसून का अगला स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजला में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है, जो कई दिनों तक जारी रह सकता है। DG PDMA इरफान काठिया का कहना है कि दरियाई चनाब में खांकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाई सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। अवाम को हदायत की गई है कि वो मौसम की ताज़ा सूरत हाल पर नजर रखें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दरियाओं या नदी नालों के करीब जाने से परहेज करें। ये वक्त एहतियात का है और एक दूसरे की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सबकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस के बाइकआउट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अहम फैसला कर लिया। बोर्ड ने फैसला किया है कि आइंदा किसी भी क्रिकेट इवेंट, लीग या मुकाबले में पाकिस्तान के नाम के इस्तेमाल के लिए PCB की पेशगी मंजूरी हासिल करना लाजमी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला इस वक्त सामने आया जब भारतीय टीम ने 30 जुलाई को सेमीफाइनल और इससे कबल 20 जुलाई को ग्रुप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की हरदर्मी के बायस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के ये अहम मैचेस मंसूख करना पड़े, जिससे शदीद तनाज़ा पैदा हुआ। जराये के मुताबिक PCB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुतफक्का तौर पर यह फैसला मुल्की वकार, साख और मुस्तकबिल में ऐसे तनाज़ात से बचाव के लिए किया है। अब किसी भी लेजेंड्स लीग या निजी इवेंट में पाकिस्तान के नाम के इस्तेमाल से कबल PCB से इजाजत लेना जरूरी होगा। पाकिस्तान आर्मी के फिजाई कुव्वत में एक और जदीद हेलीकॉप्टर का इजाफा। दुश्मन के फिजाई और जमीनी अहदाफ को मौसर तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले दुनिया के जदीद Z-10ME गनशिप हेलीकॉप्टर की शमूलियत बदलते हुए जंगी माहौल में नई पेशरफ्त है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया, जहां कोर हेडक्वार्टर्स में इन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज की आला पेशावराना महारत, तरबियती मयार और जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने मुल्तान गैरिजन में पाक फौज के लिए जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। ये जदीद तरीन हर मौसम में दिन रात काम करने वाले गनशिप प्लेटफॉर्म, जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और हदफ शकन हथियारों से लैस हैं, जो दुश्मन की फिजाई और जमीनी अहदाफ को मौसर तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। Z-10ME की शमूलियत को पाक फौज की जदीद जंगी हिकमत अमली और एविएशन अपग्रेडेशन में एक फैसला कुन पेशरफ्त करार दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की जानिब से किए गए फायर पावर मुजाहरे का मुशाहिदा किया। इस मौका पर पाक फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स ने
कम्बाइंड आर्म्स टैक्टिक्स का शानदार मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने नौजवान के बुलंद मोराल, पेशेवराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा और कहा कि पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ इल्मी और समाजी शख्सियात से भी मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कौमी इत्तेहाद, सिविल मिलिट्री हमआहंगी और मुश्तरका कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए पूरी कौम का मतहद होना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर मुल्तान में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दफा किया जाएगा। उन्होंने पाक फौज की जानिब से जारी तरबियती सरगर्मियों को काबिल फख्र करार देते हुए कहा कि ये तैयारी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाती है।